Hello, good morning students. I am Alankar Sinha. Today's lecture is based on Constitution. आज का हमारा विषय संविधान है। संविधान में जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है हमारे हाथ में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये हमने टारगेट लिया है कि हम इसे 3 दिन में फिनिश करेंगे पूरा फर्स्ट यूनिट। तो आज का टॉपिक होगा, आज है 10th अक्टूबर एंड टुडेज टॉपिक इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्रोत है? संविधान में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। भारत हमारा आजाद हुआ कब? सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ। और संविधान की कुछ अनुच्छेद कुछ अनुच्छेद क्या 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, आप सभी को पता है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान निर्मात्री सभा ने किया गया। तो जाहिर सी बात है हमारे देश के संचालन के लिए एक कानून व्यवस्था की जरूरत थी, एक मदर लॉ की जरूरत थी। उस मदर लॉ को इस तरीके से फ्रेम करना था ताकि 50 साल के बाद भी हमारा देश सही तरीके से कानूनी व्यवस्था के प्रारूप में ढका रहे, यानी उसी के प्रारूप में ही रहे। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और अलग अलग देशों के संविधान से हमारे देश के संविधान में अलग अलग टॉपिक ऐड किए। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान से कॉपी पेस्ट है, कहीं से देख लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। हालांकि ये हमारे डिबेट का चैप्टर आज नहीं है। आज हम आपको सिर्फ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। लेक्चर लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत काम का लेक्चर है। अगर आप इसको लास्ट तक वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। तो जाहिर सी बात है जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश का बना हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 लागू था। और इस अधिनियम में भारतीय संविधान के 200 प्रावधान लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम से लगभग 200 प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। चलिए शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। पहला स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का वीडियो लेक्चर हमारा हो चुका है और ये अपलोड भी हो गया है, तो आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा। फेडरल सिस्टम, पहला संघीय व्यवस्था। दूसरा राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन उपबंध। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लोक सेवा आयोग। और 5वां है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, जो कि आपने संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची देखा है। कहां पर है? शेड्यूल 7 में। तो 5 व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के पृथक्करण की 3 अनुसूचियां, ये भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, आपातकालीन उपबंध कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस पार्ट में लिखा गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, ये हमने आपको बता दिया 7th शेड्यूल में है। तो जो होमवर्क दिया है उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएंगे कि सर ये आपने बताया था, हमने खोज करके लिख लिया है। दूसरा है
ब्रिटेन का संविधान। पहला भारतीय शासन अधिनियम 1935 से 5 प्राविधान लिए गए थे और दूसरा ब्रिटेन का संविधान, और ब्रिटेन के संविधान से कुल 8 प्रोविजन भारतीय संविधान में इंक्लूड किए गए, समाहित किए गए। वो 8 प्रोविजन क्या है? संसदीय व्यवस्था, पहला संसदीय व्यवस्था, दूसरा मंत्रिमंडल प्रणाली, तीसरा विधायी प्रक्रिया, चौथा राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। राज्याध्यक्ष कौन है? यानी हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट। तो आपको पता है प्रेसिडेंट क्या है? हमारे यहाँ नाम मात्र का अध्यक्ष है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। पांचवा एकल नागरिकता, छठा परमादेश ब्रिटेन जिसे प्रेरोगेटिव राइट्स बोलते हैं, सातवां है द्विसदनात्मक, यानी हमारे यहाँ आप देख रहे हैं बाइकैमरल व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनात्मक। आठवां है संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो 8 प्रोविजन जो अभी आपको बताए हैं, एक बार फिर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र, एकल नागरिकता, परमादेश ब्रिटेन, द्विसदनात्मक, संसदीय विशेषाधिकार। ये 8 प्रोविजन कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमेरिका का संविधान। अब एक होमवर्क में इस टॉपिक में और दे रहा हूं आपको, संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है और किस भाग में लिखा गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये आपको मंत्रिमंडल प्रणाली करके टॉपिक नहीं मिलेगा बेयर एक्ट में। अभी हम आपको वो चीज बता रहे हैं जो बेयर एक्ट से आप निकाल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट हाथ में रखिए, उसी से आप खोज के निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा किस आर्टिकल में है और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। तीसरा, पहला हमने पढ़ा भारतीय शासन अधिनियम 1935, इससे 5 प्रोविजंस लिए गए हैं भारतीय संविधान में। दूसरा है ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से टोटल 8 प्रोविजंस लिए गए हैं। और थर्ड है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू जिसे बोलते हैं। चौथा है सर्वोच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। पांचवा है उपराष्ट्रपति का पद। यानी अमेरिका के संविधान से 5 प्रोविजंस लिए गए हैं, जिसमें आपको इसमें एक होमवर्क में आपको दे रहा हूं, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, और आप ये भी बताइएगा कि किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। क्या मौलिक अधिकार में कोई संविधान संशोधन भी हुआ है? अगर कोई संविधान संशोधन हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे कि सर ये संविधान में संशोधन मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। तो आपने देखा कि भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से 5 प्रोविजंस लिए गए हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से 3 प्रोविजंस लिए गए हैं। क्या क्या पढ़ा? भारतीय शासन अधिनियम 1935 5 प्रोविजन, ब्रिटेन का संविधान 8 प्रोविजन, अमेरिका का संविधान 5 प्रोविजन लिए गए हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से 3 प्रोविजंस वर इंक्लूडेड। 3 प्रोविजन को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। वो क्या क्या है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नंबर 1, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख करके हमें बताएंगे कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं हमारे यहाँ, और आपके क्षेत्र से राज्यसभा का सदस्य कौन है। जैसे अगर हम पूछ लें कि राज्यसभा के सदस्य माननीय सांसद आप सांसद संजय सिंह हैं, तो एक सांसद का नाम आपको बता दिया, तो ये सांसद कहाँ से है, इनका क्षेत्र बताइए, और यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे। तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट इतना आप लेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये सारे लेक्चर्स आपको याद हो जाएंगे और आप मेंस का एग्जाम भी अच्छे से लिखेंगे। LLB तो आपके लिए
है LLB मात्र एक साधन है, यानी जज की कुर्सी को पाने के लिए। तो आपका सपना क्या है? जज बनना है। आपका सपना क्या है? गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है। आपका सपना क्या है? द बेस्ट लॉयर बनना है। तो अगर ये सारे टॉपिक्स आपके एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं तो आपका एक कॉमन सेंस बढ़ जाएगा लॉ के फील्ड में। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार फिर से आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कमेंट बॉक्स में लिखकर के हमें बताइए राज्यसभा का राज्य के नीति निर्देशक तो भारतीय संविधान में किस अध्याय में है, यानी किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तीसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। मैं आपको कौन सा शोध बता रहा हूँ? 5वां शोध बता रहा हूँ। पहला शोध क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा ब्रिटेन का संविधान। तीसरा आपका था अमेरिका का संविधान। चौथा आयरलैंड का संविधान। पांचवा कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं, ये आपको 2 मिनट की वीडियो में आपको बता दूंगा। पहला क्या है? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। दूसरा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तीसरा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय। और चौथा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये अवशिष्ट शक्तियां किस आर्टिकल में है? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। तो कनाडा का संविधान से 4 चीजें ली गई हैं, 4 प्रोविजंस लिए गए हैं। पहला, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। दूसरा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तीसरा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय। और चौथा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 चीजें: संवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके क्या बताना है? संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? फटाफट आप हमें लिख करके बताइए। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, यानी कि हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? रिपब्लिक स्ट्रक्चर है। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, गणतंत्रात्मक ढांचा, ये 2 प्रोविजन कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट बताइए। नेक्स्ट है सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? 2 बातें ली गई हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। क्या किया गया है? एक बार फिर से, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श और मौलिक कर्तव्य, ये 2 बातें सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। लास्ट है जापान का संविधान। जापान के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी रूल ऑफ लॉ पे भी वीडियो लेक्चर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सब्जेक्ट पर बना हुआ है। आप जाकर के वीडियो लेक्चर में रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये आप वहां पर वॉच कर सकते हैं। तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 11, 21, 101 यही सब शुभ अंक माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान में 11 देशों के संविधान, 11 कंट्रीज के संविधान से प्रोविजंस उठाए गए हैं और वो सारे प्रोविजंस जो हमारी कंट्री के अनुकूल थे, हमारे देश के अनुकूल थे, वो सारी चीजें हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया गया, डाल
लेक्चर में आपने क्या देखा, भारतीय संविधान के सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप हमें बताइएगा कि आपको कितना लर्न हो पाया है, और अगर लर्न नहीं हो पाता है, आप सोचते हैं कितना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं आपको लर्न करने का ट्रिक भी बता दूंगा और उस ट्रिक से आप आसानी